वहीं 4 चरणों का अब चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है और इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कौशांबी जनपद में दौरा किया। मंझनपुर जिला मुख्यालय में जनसभा की। पीएम ने इस दौरान परिवारवादी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इन्हें राष्ट्र हित के कार्यों से दिक्कत आती है। समाजवादी सरकार के कार्यकाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इनकी सरकार के दौरान खनन घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला और रिवर फ्रंट घोटाला हुआ। इस सरकार ने आतंकियों को भी बचाने का काम लगातार किया। यूपी का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता कि पिछली सरकार जमीन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी। गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। गुंडागिर्दी इतनी चरम पर थी कि बहन बेटियां घर से निकल भी नहीं पाती थी। और आज भाजपा सरकार की अनेकों योजनाओं से हमारी बेटियों का भविष्य संवर रहा है। वो शासन करने के बजाय वो शासन नहीं शोषण करते थे। हमने सेवा का रास्ता चुना है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार भी बीजेपी की जीत निश्चित है। हम आपको बता दें कि 27 फरवरी को वोटिंग और 10 मार्च को नतीजा आएगा। पीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में लोगों को भ्रमित किया गया, लेकिन बीजेपी सभी वर्गों के साथ है, मुस्लिम बेटियों के साथ है, मुस्लिम की बीजेपी को चिंता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को वोट दिखता है, जिंदगी नहीं। अब शहरों में ही 24 घंटे और गांव में 22-22 घंटे बिजली आती है। अब तुरंत ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं। अयोध्या में मंदिर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अयोध्या के विकास से पर्यटन बढ़ेगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी विकास होगा। हम आपको बता दें कि 27 फरवरी को वोटिंग होगी अगले दौर की और 10 मार्च को नतीजा आएगा। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता है।